अभी सर 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव होने वाला है। हरियाणा से क्या स्थिति रहेगी सर? हरियाणा से हम, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के नजदीक पड़ता है और हमारा कर्तव्य भी पड़ता है। लगभग 5-7 डिस्ट्रिक्ट हमारे बिल्कुल दिल्ली के नजदीक लगते हैं। तो हम कोशिश हमारी ये रहेगी, हरियाणा इतने ही पब्लिक पूरे ऑल इंडिया से यार इतनी ही हम हरियाणा से लेके आए। मामला चल रहा है तो ईवीएम पर क्या बोलना चाहेंगे? ईवीएम जो वोट देने जाते हैं, आप वोट कहीं और चला जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो फ्रॉड हो रहा है सब कुछ, जो कुछ। हाँ, इसमें तो घपलाबाजी हो रहा है, कर रहे दे रहे कहीं है और जा रहे कहीं रही है। तो कैसे वोट देना चाहेंगे आप, बैलेट पेपर से या? कि जो हमारे संविधान को बचाएंगे, बेरोजगार जो हो रहे उसको रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी, शिक्षित होएंगे सब, इसीलिए हम वोट देना चाहते हैं। तो बैलेट पेपर चाहिए कि ईवीएम चाहिए? बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर। हाँ। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर बामसेब का अधिवेशन आज दूसरा दिन है और वर्ल्ड वाइड इस अधिवेशन में पार्टिसिपेशन हुआ है। बहुत सारे इधर साथी खड़े हुए हैं। कुछ जानना चाहेंगे हम कि वो किस लिए आए हैं और यहाँ से जाने के बाद क्या कुछ ये अपने एरिया में करने वाले हैं। सर, परिचय बता देंगे? सर, मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और मैं हरियाणा भिवानी का रहने वाला हूँ। आज जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बामसेब का 40वां, इसमें हम एक सभी भाई कसम लेके जाएंगे कि हमें अपना राज लेके आना है। और वो राज कैसे आएगा, हमारे माननीय बामन वेशराम जी हमें बताएंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जिसकी संख्या होती है उसी का तो राज होता है ना। लेकिन आप देखो कि भारत देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए, क्या मूल निवासियों का राज आया? नहीं आया। मूल निवासी आज भी गुलाम है। भारत के अंदर वही लोग आजाद हुए जो अंग्रेजों के नौकरशाह थे, उनके पिट्ठू थे, उन लोगों को मतलब राज में हिस्सेदारी मिली। आज हमारा मूल निवासी भाई जागृत हुआ, बाबा साहब के संविधान से उनको पढ़ने का अधिकार मिला है और उस पढ़ने के अधिकार से पढ़ लिख के वो जागृत हुए हैं। और जागृत होने के बाद उनको ये पता चला है कि हमारा भी इसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी हमारे मूल निवासी बंधुओं के लिए दोनों के दोनों खतरनाक हैं। क्योंकि यदि कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो सबसे ज्यादा राज भारत के ऊपर कांग्रेस ने ही किया है। और आने वाला जो अब 2014 से लेके, जिसको बोलते हैं ना 56 इंच चौड़ा सीना ओबीसी प्रधानमंत्री, ये कन्वर्टेड प्रधानमंत्री है, मोड़ घाती जाति से है। और गुजरात में एक कहावत है, एक आदमी कोड़ से बच सकता है, मोड़ से नहीं बच सकता। तो ये मोड़ घाची बनिया है। तो ये एक प्लानिंग के तहत इनको पता था बीजेपी वालों को, क्योंकि ओबीसी के बच्चे जो पढ़ लिख गए वो राज मांगेंगे, क्योंकि राज तो वही मांगेगा जो पढ़ेगा। अब इन्होंने 2014 से लेके 2023 आ गया, इन लोगों ने, आप इतने हमारे मूल निवासी बंधु बैठे हैं, आप इनसे पूछ के देखोगे, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने किया है। इन लोगों का एक ही मकसद है, 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं। मैं इस माननीय प्रधानमंत्री जो ओबीसी के 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है, उससे मैं कहता हूं कि आप ये सारी जो फ्री की स्कीमें दे रहे हो, इससे हमारे मूल निवासी बंधुओं को आप उनका नुकसान कर रहे हो। आप उनको रोजगार दो, उनकी बेरोजगारी दूर करो। संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिख रखा है 100 का 100% आरक्षण होना चाहिए। क्या आज तक वो हुआ? भाई हमारी, जब भी हमारे माननीय वेशराम साहब के नेतृत्व में जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी, हम सभी को 100 का 100% आरक्षण देंगे। कोई भी उससे अछूता नहीं रहेगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उसके आधार पे उनको सारे अधिकार मिलेंगे। अभी सर उनको दिखाएंगे राज कैसे किया जाता है। अभी सर 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव होने वाला है। हरियाणा से क्या स्थिति रहेगी सर? हरियाणा से हम, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के नजदीक पड़ता है और हमारा कर्तव्य भी पड़ता है, लगभग 5-7 डिस्ट्रिक्ट हमारे बिल्कुल दिल्ली के नजदीक लगते हैं। तो हम कोशिश हमारी ये रहेगी, हरियाणा इतने ही पब्लिक पूरे ऑल इंडिया से यार इतनी ही हम हरियाणा से लेके आए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बारी सर नाम और बता देंगे आप?
मेरा नाम सुरेश प्रजापति है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। ओके सर, धन्यवाद। आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से। हमारे साथ कुछ मातृशक्ति भी खड़ी है। हम जानना चाहेंगे कि वो आए हुए हैं यहाँ पर, कहाँ से आए हुए हैं और क्या कुछ है, तो सीख कर जाने वाले हैं। मैम, परिचय बता देंगे? किरण है और मैं गुड़गांव गुरुग्राम से आई हुई हूँ वाम सेफ में भाग लेने के लिए। तो मुझे यहाँ ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास कितने अधिकार बाबा साहब ने दे रखे, मगर उसमें से हमें एक भी ऐसा अधिकार नहीं है जो हमें मिला हुआ है। सारे हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल बेरोजगार है, पढ़ के बैठे हुए हैं घर पे, पर उनको नौकरी नहीं है। तो इस जनरेशन की लड़ाई को आप लड़ रहे हैं? मैं लड़ रही हूँ और मैं अपने युवा पीढ़ी को यही समझाऊंगी कि अपने अधिकार के लिए आपने कैसे लड़ना है, कैसे अपना वापस पाना है मान सम्मान, वो इस युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। और अपने जो छोटे बच्चे उनको शुरू से ही ये मूल निवासी का पाठ पढ़ाना चाहिए हमें, और पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को। तो मेरा तो यही है कि भाई सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी बहनें और सब भाई, सब अपने ये फ्रीडम के लिए बाबा साहब ने जो हमें दिए हुए हैं उनका हम मिले हमें वो सारे, और हमें सरकार से पूरे अधिकार मिलने चाहिए। तो इधर से सीख करके जाने के बाद आप अपने एरिया में क्या करने वाले हैं मैडम? ने तो सीखा हुआ ही है, मतलब और ज़्यादा अच्छा हम अपना पाठ पढ़ने आए हैं, और बाकी हम अपने आसपास लोगों को जागरूक करेंगे जो हमारे मूल निवासी हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चों को शुरू से ही समझाएंगे हम कि भाई क्या हमारा अधिकार है और क्या हमें मिलना चाहिए। और जो अभी आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सब बेरोजगार बैठी है, पढ़ करके अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी उनको नौकरी नहीं है। जनरेशन की इस लड़ाई में मातृशक्ति भी आप देख सकते हैं कि उतर चुकी है। मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं भी उतर चुकी हैं। मैम, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है। कुछ बोलेंगे आप अभी जो आने वाले पीढ़ी की? जी, परिचय दे देंगे? संतोष नाम है, टांकड़ी से गांव से आई हुई हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। जी, रेवाड़ी से। देख सकते हैं आपकी जनरेशन की इस लड़ाई में बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है, जो उनके हक अधिकार है, जो इन्हें नहीं मिल पाए, वो अपने बच्चों को दिलाने के लिए ये लोग दूर दूर से चल करके इस अधिवेशन में आए हुए हैं। ये नागपुर की नाग भूमि है और यहाँ पर चल रहा है बाम सेब का राष्ट्रीय अधिवेशन। हम सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम माया है, मैं हरियाणा गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांवा से आए हैं, तो क्या आपके ऐसी क्या चीज़ प्रेरणा थी, आप वहाँ से चल करके यहाँ आए? जी हमारे हम पूरा अधिकार हमने मिल ही नहीं रहा है, नहीं बच्चों को मिल रहा है, नहीं रोजगार मिल रहा, और पढ़ाई शिक्षा इतनी महंगी हो गई बच्चों के लिए कि हम पढ़ा भी नहीं सकते। और हमारे पास क्या है, हमारे पास अपना अधिकार तो होना चाहिए ना। बाबा साहब ने अधिकार दिवा रखे है, संविधान को तो खत्म करने के लिए सरकार, प्रधानमंत्री तो खत्म कर रहे हैं, तो संविधान खत्म नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इनको इस पर चलना चाहिए संविधान पे सबको। ये अभी ईवीएम का मामला चल रहा है, तो ईवीएम पर क्या बोलना चाहेंगे? ईवीएम जो वोट देने जाते हैं, आप वोट कहीं और चला जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो फ्रॉड हो रहा है सब कुछ, जो कुछ, हाँ इसमें तो घपलाबाजी हो रहा है, कर रहे दे रहे कहीं है और जा रहे कहीं रही है। तो कैसे वोट देना चाहेंगे आप, बैलेट पेपर से या? कि जो हमारे संविधान को बचाएंगे, बेरोजगार जो हो रहे उसको रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी, शिक्षित होंगे सब, इसीलिए हम वोट देना चाहते हैं। तो बैलेट पेपर चाहिए कि ईवीएम चाहिए? बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर, हाँ, वो ठप्पा लगाने वाला बैलेट पेपर चाहिए। जी, धन्यवाद, 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 आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुड़गांवा से चल कर आए हुए थे।